नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नई डरावनी कहानी। हर रिश्ते की एक परछाई होती है। प्यार, समर्पण और विश्वास से भरे रिश्ते भी कभी कभी अंधेरे रहस्यों की गिरफ्त में आ जाते हैं। यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो अपने पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करती है, पर जल्द ही उसे एहसास होता है कि कुछ तो बहुत गलत है। यह एक डरावनी यात्रा है, रिश्तों की, विश्वास की और आत्मा की। राधिका की शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे। उसका पति अंशुमान एक रहस्यमयी लेकिन आकर्षक व्यक्ति था। शादी के तुरंत बाद वे दोनों एक पुराने लेकिन विशाल बंगले में रहने चले गए जो अंशुमान को विरासत में मिला था। यह बंगला शहर से दूर एक वीरान सी पहाड़ी पर स्थित था। राधिका ने सोचा कि यह एक सुंदर और शांत जगह है जहां वे दोनों अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। पहले कुछ दिन ठीक थे। अंशुमान बहुत ही प्यार से पेश आता, लेकिन जल्द ही चीजें बदलने लगीं। राधिका को रात में घर के अलग अलग हिस्सों से अजीब सी आवाजें सुनाई देती। कभी कोई दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी कोई परछाई दीवार पर नजर आती। कभी कभी तो उसे लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। अंशुमान जब भी घर में नहीं होता, बंगले का वातावरण और भी डरावना हो जाता। एक रात राधिका ने अपने कमरे में एक महिला की परछाई देखी जो आईने के सामने खड़ी थी और रो रही थी। वह चीख पड़ी, लेकिन जब अंशुमान दौड़कर आया तो वहां कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे राधिका को अंशुमान के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। वह रात को देर से घर लौटता, अक्सर उसके कपड़े गीले होते और उस पर मिट्टी लगी होती। एक रात राधिका ने उसका पीछा किया और देखा कि वह बंगले के पीछे जंगल में गया और वहां जमीन खोदने लगा। राधिका डर गई और वापस घर लौट आई। अगली सुबह उसने वही जगह जाकर देखा, वहां ताजी खुदाई के निशान थे। राधिका ने बंगले के पुराने दस्तावेज और किताबें खंगालना शुरू किया। उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था कि इस बंगले में पहले भी कई महिलाएं अंशुमान के साथ रही थीं और सभी की रहस्यमयी मृत्यु हुई थी। हर बार कहा गया कि वे गायब हो गईं। राधिका को यकीन हो गया कि अंशुमान कुछ छिपा रहा है। वह समझ गई कि बंगले में जो आत्मा भटक रही है वह उन्हीं महिलाओं में से किसी एक की है। राधिका ने एक तांत्रिक से संपर्क किया जो आत्माओं से बात करने का दावा करता था। तांत्रिक ने पूजा की और आत्मा को बुलाया। वह आत्मा एक महिला की थी, माया, जो अंशुमान की पहली पत्नी थी। माया ने बताया कि अंशुमान एक राक्षसी आत्मा से बंधा हुआ है जो उसे हर 7 साल में एक नई स्त्री की बलि चढ़ाने के लिए मजबूर करती है। इस बार वह राधिका की बारी थी। राधिका ने आत्मा माया से मदद मांगी। माया ने कहा कि वह तभी मुक्ति पा सकती है जब अंशुमान की आत्मा को भी नष्ट किया जाए। राधिका ने बंगले के नीचे बने तहखाने में जाकर वहां छिपी राक्षसी मूर्ति को नष्ट करने की योजना बनाई। एक रात जब अंशुमान सो रहा था, राधिका धीरे से तहखाने में गई। वहां उसे अंशुमान का असली रूप का पता चला। वह पूरी तरह इंसान नहीं था। वह आधा आत्मा आधा इंसान बन चुका था। राधिका ने साहस जुटाया और वह राक्षसी मूर्ति तोड़ दी। तेज विस्फोट हुआ और बंगले की दीवारें हिल गईं। अंशुमान की चीख पूरे बंगले में गूंजने लगी। माया की आत्मा प्रकट हुई और मुस्कुराकर राधिका को आशीर्वाद दिया। बंगला पूरी तरह नष्ट हो गया। पुलिस को सिर्फ राधिका बेहोश हालत में जंगल के पास मिली। उसने जो कुछ बताया उसे लोग मानसिक भ्रम मानते रहे, लेकिन राधिका जानती थी कि उसने अंशुमान और अन्य महिलाओं की आत्माओं को मुक्ति दिलाई है। अब वह एक साधारण जिंदगी जीती है, लेकिन कभी कभी जब वह आईने में झांकती है
तो एक मुस्कुराती परछाई उसे आशीर्वाद देती नजर आती है। तो दोस्तों, ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही रहस्यमयी और रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।